हाथों में झोला लिए डीएम खुशी सिंह भेष बदलकर बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड और बिना किसी तामझाम के बाजार जा रही थी। वो खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि सिस्टम आम लोगों के साथ कैसे काम करता है। घूमते घूमते उसकी नज़र एक पानीपुरी के ठेले पर पड़ी, जो एक शंभू नाम का अधेड़ आदमी तेजी से पानीपुरियां भर भर कर ग्राहकों को दे रहा था। उसके चेहरे पर पसीना था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि थी। खुशी ठेले के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, भैया एक प्लेट पानीपुरी लगाना। शंभू ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोला, हाँ मैडम, बताइए, तीखा या मीठा खाएंगे? खुशी की आंखों में शरारत चमकी, बोली, एकदम तीखा बनाना, ऐसा कि मजा आ जाए। शंभू ने कहा, बस मैडम, अभी देखिए। और फिर अपनी कला का प्रदर्शन शुरू कर दिया। उसने एक पानीपुरी उठाई, उसमें सफ़ेद मटर और आलू का मसाला भरा और फिर उसे पुदीने और इमली वाले मसालेदार पानी के जग में डुबोकर खुशी की ओर बढ़ा दिया। खुशी ने पानीपुरी को जब मुंह में डाला, तभी लोगों की हंसी ठिठोली की आवाज़ें दब गईं। उसने मुड़कर देखा तो 2 बुलेट मोटरसाइकिल पर 3 पुलिस वाले और एक कड़क इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ सवार थे। उनके मोटरसाइकिल ठीक ठेले के सामने आकर रुकी। विक्रम राठौड़ अपने मूंछों पर ताव देते हुए बाइक से उतरा और शंभू को घूरते हुए अपनी कड़क आवाज में बोला, अरे शंभू, तेरा ठेला आज फिर यहाँ लग गया। कितनी बार बोला है कि सड़क पर धंधा नहीं करना है, पर तू सुधरने का नाम ही नहीं लेता। शंभू का खिला हुआ चेहरा पल भर में मुरझा गया। उसने घबराते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए। साहब, गरीब आदमी हूँ, बच्चों को पालना है, थोड़ा साइड में ही तो लगाया है, किसी को तकलीफ नहीं हो रही। विक्रम राठौड़ जोर से हंसा। तकलीफ नहीं हो रही? तू हमें बताएगा कि तकलीफ हो रही है या नहीं? और इस हफ्ते का हिस्सा कहाँ है? लगता है धंधा अच्छा चल रहा है। शंभू बिलगिड़ाने लगा। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, अभी बोहनी भी ठीक से नहीं हुई है। शाम तक जो भी बनेगा मैं थाने में पहुंचा दूंगा साहब। विक्रम की आंखें गुस्से से लाल हो गई। शाम तक हमें इंतजार कराएगा? शंभू डरते हुए बोला, नहीं साहब, मेरा मतलब। उससे पहले ही कांस्टेबल मलिक आगे बढ़कर ठेले पर रखे पानी के जग को उठाकर सड़क पर फेंक दिया। मसालेदार पानी सड़क पर फैल गया और फिर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इंस्पेक्टर विक्रम ने अपनी भारी लात ठेले पर दे मारी। पूरा ठेला पलट गया। उबले आलू, मटर और चटनी सब सड़क पर बिखर गए। सैकड़ों पानीपुरियां गंदे पानी में लथपथ हो गईं। शंभू की दिन भर की मेहनत, उसकी बेटे के डॉक्टर बनने का सपना, सब उस गंदी सड़क पर बिखर गया। शंभू जमीन पर बैठकर अपनी बिखरी पूरियों को देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सब देखकर खुशी सिंह का खून खौल उठा, एक डीएम के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में। वो एक कदम आगे बढ़ी और अपनी आवाज जितनी सख्त कर सकती थी उतनी कर कहा, ये क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी को इस तरह लात मारकर बर्बाद करने में आपको शर्म नहीं आती? इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ और उसके साथी चौंककर उसकी तरफ मुड़े। विक्रम ने खुशी को ऊपर से नीचे तक घूरकर सोचा कि एक मामूली सूट पहनी औरत मुझे कानून सिखाने की हिम्मत कर रही है। वो हंसते हुए बोला, ओ, तो देखो आज समाज सेवा करने कौन आया है। अरे मैडम, तुम कौन हो? अपना काम करो, ज्यादा नेतागिरी मत जहां झाड़ो। कांस्टेबल मलिक ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा, लगता है मैडम नई नई इस शहर में आई हैं, इन्हें पता नहीं कि इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ कौन है। खुशी ने गहरी सांस ली और बोली, मैं कोई भी हूं, लेकिन मैं इस देश की नागरिक हूं और पूछ रही हूं कि किस कानून ने आपको ये हक दिया कि आप किसी की मेहनत को ऐसे बर्बाद कर दें? ये गरीबों पर जुल्म नहीं तो और क्या है? जुल्म और कानून जैसे शब्द सुनकर विक्रम का पारा चढ़ गया। उसने सोचा कि एक मामूली औरत उसके मुंह पर आ रही थी। उसकी ईगो ठेस पहुंची। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया और चिल्लाया, रुक, तुझे अभी कानून सिखाता हूं। और अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के उसने गुस्से में आकर खुशी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि एक पल को सब कुछ थम सा गया। उसके गाल पर 5 उंगलियों के लाल निशान उभर आए। कान में अजीब सी झंझनाहट हुई। भीड़ सन्न रह गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक पुलिस वाले ने खुले बाजार में एक औरत पर हाथ उठा दिया। शंभू तो सदमे में था। पुलिस वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जोर जोर से हंसने लगे। बढ़िया है, बड़ी कानून सिखाने आई थी, अब पता चला पुलिस से जुबान लगाने का नतीजा। खुशी ने अपना गाल सहलाया। दर्द से ज्यादा उसे बेइज्जती महसूस हो रही थी, पर उसके अंदर का गुस्सा अब संकल्प बन चुका था। तभी एक सिपाही ने आगे बढ़कर उसकी कलाई सख्ती से पकड़ी और कहा, साहब बोलिए, इसे थाने घसीट कर ले चलते हैं। विक्रम चिल्लाया, हाँ ले चलो, इस लड़की की अकड़ निकालेंगे। 2 कांस्टेबल ने खुशी को धकेलते हुए गाड़ी की तरफ ले जाने लगे। भीड़ मूक दर्शक बनी रही, किसी में हिम्मत नहीं थे। खुशी को एहसास हुआ कि स्थिति कितनी गंभीर है। उसे लगा कि अब उसे अपनी असली पहचान बता देनी चाहिए। बस एक फोन करना है और ये चारों उसके कदमों में होंगे, सलाम करेंगे, माफी मांगेंगे। पर उसके दिमाग में एक और ख्याल आया, अगर अभी पहचान बता दूंगी तो ये सब डर के मारे मेरे आगे पीछे घूमने लगेंगे। मर्यादा दिखाकर इनकी असली हरकतें छुप जाएंगी। उसने मन ही मन फैसला किया,
मैं अभी अपनी पहचान नहीं बताऊंगी। मुझे इस सिस्टम की गंदगी को आखिर तक देखना है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये लोग एक आम बेसहारा औरत के साथ किस हद तक गिर सकते हैं। उसने कोई विरोध नहीं किया। पुलिस वालों ने जबरदस्ती खुशी को गाड़ी पर बिठाया और पुलिस स्टेशन की ओर रवाना कर दिया। रास्ते भर पुलिस वाले बेहुदा मजाक करते रहे। अबे, ये औरत तो तेज निकली, लगता है किसी बड़े घर की है। नहीं रे, बड़े घर की होती तो भिखारियों की तरह ठेले पर पानीपुरी खाकर भागकर आई होगी। अब हमें कानून सिखानी है। खुशी ने उनकी हर बात सुनी पर कुछ नहीं बोली। हर चेहरे और नाम को जहन में कैद कर रही थी। थाने पहुंचते ही उसे गाड़ी से लगभग घसीट कर उतारा गया। विक्रम ने चिल्लाकर आदेश दिया, डालो इसे लॉकअप में। एक महिला कांस्टेबल जो नाम की महिला थी, खुशी को पकड़कर औरतों के लॉकअप की तरफ धकेल दी और बाहर से लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। लॉकअप का माहौल किसी नर्क से कम नहीं था। एक छोटा घुटन भरा कमरा, कोनों में गंदगी, एक बदबूदार कंबल फेंका हुआ था। वहां पहले से ही 2 औरतें सहमी हुई बैठी थीं। एक उम्र में करीब 40, लक्ष्मी, और दूसरी एक 24 साल की रीना। खुशी को देखकर लक्ष्मी ने सहमी आवाज में पूछा, बहन, तुझे क्यों पकड़ा? क्या किया तूने? खुशी ने गहरी सांस ली। गाल पर अभी जलन थी और हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं एक गरीब की मदद करने की गलती कर गई। लक्ष्मी ने ठंडी आह भरी, गरीब? हमारे लिए इस देश में कोई जगह नहीं है बहन। यहाँ कानून सिर्फ अमीरों के लिए है बहन। अगर तेरे पास पैसे या कोई बड़ी जान पहचान नहीं है तो ये तुझे बहुत सताएंगे। रीना रोते हुए बोली, दीदी, मैंने बस अपने पसंद के लड़के से शादी करने की सोची थी। मेरे घर वालों ने पुलिस से पकड़वा दिया। सुबह से पीट रहे हैं, कह रहे हैं कबूल कर कि तूने चोरी की है। खुशी का दिल दहल गया। ये ज़मीनी हकीकत थी, वही सिस्टम जिसकी वो मुखिया थी। कुछ समय बाद इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ खुद लॉकअप के पास आया। पान चबा रहा था। उसने सलाखों से खुशी को घूरते हुए कहा, तो मैडम, समाज सुधारक कैसा लगा? सरकारी मेहमान खाना? खुशी ने बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, इंस्पेक्टर, आपने अच्छा नहीं किया। आपने अपनी वर्दी का अपमान किया है। विक्रम जोर से थूका, वर्दी का पाठ मुझे मत पढ़ा। चुपचाप इस कागज पर साइन कर दे। इसमें लिखा है कि तूने सरकारी काम में बाधा डाली और नशे में धुत होकर हंगामा किया। साइन कर और दफा हो जा। खुशी ने कागज देखा और बोली, मैं किसी झूठे कागज पर साइन नहीं करूंगी। मैंने कोई गलती नहीं की। विक्रम हंसा, नहीं करेगी तो ठीक है, यही सर मच्छर काटेंगे तब अक्ल ठिकाने आएगी। फिर उसने गंदी मुस्कान दी, दूसरा तरीका भी हमारे पास है। खुशी समझ गई कि संकेत किस तरफ है। उसे घिन आ रही थी। उसने कहा, जो करना है कर लो, मैं साइन नहीं करूंगी। इसके बाद विक्रम राठौड़ गुस्से में भड़क उठा, पाटिल, इसे अंदर ले जाओ और ऐसे अच्छे से समझाओ कि पुलिस की बात न मानने का अंजाम क्या होता है। 2 सिपाही लॉकअप के अंदर आए। चल बाहर निकल। खुशी अपनी जगह से नहीं हिली। मैंने कहा ना कि मैं बेकसूर हूं। अचानक एक सिपाही ने उसके बालों को जोर से पकड़कर खींचा। दर्द की तेज लहर उसके पूरे बदन में दौड़ गई। छोड़ो मुझे, आप गलत कर रहे हैं, उसने चिल्लाकर कहा। सिपाही ठहाका लगाकर बोला, बड़ी आई न्याय की देवी, यहाँ हमारा कानून चलता है, समझी? उन्होंने खुशी को जबरदस्ती लॉकअप से बाहर निकालकर एक छोटे अंधेरे कमरे में ले जाकर जमीन पर धक्का दे दिया। खुशी जमीन पर गिर पड़ी। सूट का पल्लू खुल गया। विक्रम कमरे में आ गया, हाथ में लकड़ी का मोटा डंडा लिए। उसने डंडे को हथेली पर मारते हुए कहा, साइन करती है या ये डंडा तेरी सारी समाज सेवा निकाल देगा। खुशी ने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। खून खौल रहा था पर आवाज में ठहराव था। मारो मुझे, पर याद रखना, हर एक चोट का हिसाब देना होगा तुम्हें। विक्रम हंसा, कौन लेगा हमसे? तू एक सड़क छाप औरत लेगी? इतना कहा और डंडा हवा में उठाया। खुशी ने आंखें बंद कर ली। यही पहचान बताने का वक्त आया लगता है। पर तभी बाहर तेज कदमों की आहट हुई। दरवाजा जोर से खुला। एक और पुलिस अफसर एसीपी रैंक का अंदर आया और बोला, यहाँ क्या हो रहा है? विक्रम हड़बड़ा गया। उसने डंडा झट से छुपा लिया। सर, ये औरत बहुत बदतमीज थी, सड़क पर हंगामा कर रही थी, सरकारी काम में बाधा डाल रही थी। एसीपी आरपी मेहरा ने शंका भरी नजर से विक्रम को घूरा। तुम इस पर बल प्रयोग कर रहे हो? विक्रम झिझक गया। नहीं सर, वो बहुत चालाक है, मानने को तैयार नहीं है। खुशी ने एसीपी की आंखों में सीधे देखा और कहा, ऑफिसर, अगर आपको कानून की जरा भी समझ है तो आप जानेंगे कि बिना किसी महिला कांस्टेबल के मौजूदगी में रात में एक महिला को इस तरह प्रताड़ित करना गैर कानूनी है। एसीपी कुछ पल चुप रहा। उसे लगा ये औरत आम नहीं है। बात करने का तरीका और आंखों का गुस्सा कुछ अलग है। उसने विक्रम को घूरते हुए पूछा, बिना सबूत के इसे क्यों बंद किया है? विक्रम झिझका, सर, वो गवाह है। एसीपी ने गहरी सांस ली। शायद और पछड़े में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए कहा, ठीक है, इसे वापस लॉकअप में डाल दो। सुबह मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देना। कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। विक्रम ने नाखुशी से सिर हिलाया। खुशी को वापस रखा गया, पर वो बचे तो अभी के लिए। पर उसका संकल्प और मजबूत हुआ। आधी रात को उसे खाने के नाम पर 2 बासी रोटियां और पानी जैसी दाल दी गई और एक बदबूदार कंबल मिला।
पूरी रात मच्छर उसे काटते रहे। लक्ष्मी और रीना की सिसकने की आवाजें आती रहीं। खुशी सो नहीं पाई, बस सोचती रही ये रात उसके लिए एक सबक थी। ये रात बता रही थी कि उसका काम कितना कठिन होगा। ये उसका डीएम होने का असली इम्तिहान था। अगली सुबह सूरज की किरणें लॉकअप की छोटी खिड़की से आईं। खुशी का बदन अकड़ चुका था, गाल पर थप्पड़ का निशान नीला पड़ चुका था।